इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएं। जैसे मैं कहता हूँ कुनकुने मत रहो। प्रश्न ये है कि क्या करें कि 100% हो जाए, 100% हो जाए। क्योंकि 98 डिग्री पे, 99 डिग्री पे तुम भाप बनने वाले नहीं हो, तुम 100 डिग्री पे ही बनोगे। तो 100 डिग्री कैसे पैदा करोगे? ये बात थी, सभी के अंदर उठती होगी। नहीं, तुम एक ताला खोलते हो, कैसे खोलते हो? जब उसमें एक चाबी लगाते हो तो उसे पूरा ही घुमा देते हो, ताला खुल जाता है। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि तुम आधा घुमाते हो, छोड़ देते हो, फिर किनारे तक लाते हो, छोड़ देते हो। तो जब अपने अंतर मन में चाबी लगाते हैं तो पूरी ही घुमा दें, उसको आधी क्यों छोड़ते हैं? जब वो लीवर खुलने वाला होता है, उठने वाला होता है, तो तुम चाबी छोड़ देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम ताला खुलने से घबराते हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मन में कोई भय है कि तुम कहते तो हो कि 100% हो जाएंगे, ये ताला खोल देंगे, हम उस यात्रा पर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर चाबी लगते हो तुम उसको बीच में ही छोड़ देते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसे हो सकता है। वो भय जो है आखिर में जो है वो होता है। लास्ट में बिल्कुल जो है एकदम जब छलांग लगाने वाली तो पीछे कदम आ जाते हैं, छलांग में। ये हो सकता है, भय हो सकता है, हो सकता है उसी कारण से तुम पीछे लौट जाते हो। तो थोड़ा सा इसमें बस काम यही करेंगे कि अपने भय को टटोलेंगे और चीज़ों की एक बार फिर से पड़ताल करेंगे, उनकी खोज करेंगे। कई बार तुम बहुत से काम कर रहे हो, उनमें तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ती है उनकी प्रायोरिटी से, उनकी प्राथमिकता से। जैसे तुम किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम की गहराई कैसे बढ़ाओगे? कोई टेक्निक है, कोई डिवाइस है, शीर्षासन करके या कोई और आसन करके या कोई ध्यान की कोई अलग विधि करके तुम प्रेम की गहराई कैसे बढ़ाओगे? प्राथमिकता देंगे, टॉप प्रायोरिटी, कि ये जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम करोगे। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम अपना जीवन दांव पे लगा सकते हो, तुम अपनी जान दे सकते हो, तुम अपनी संपत्ति की पाई पाई उसके लिए न्यौछावर कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। प्रेम के लिए तुम युद्ध भी कर सकते हो, किए भी हैं लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा प्रेम के लिए युद्ध करो, क्योंकि प्रेम करोगे तो युद्ध अपने आप विसर्जित हो जाएगा, लेकिन वो तैयार है उस बात के लिए, उस बात के लिए उसकी तैयारी है। तो जब बुद्धत्व या अपनी आंतरिक प्रकाश की, अपनी भगवत्ता की उपलब्धि को भी तुम इतनी ही प्राथमिकता दे देते हो कि तुम उसके लिए कुछ भी समर्पित कर सकते हो, जीवन का कोई भी क्षण हो, जीवन की कोई भी बात हो, तुम उसके लिए समर्पित कर सकते हो, तो वो इंटेंसिटी बढ़ने लगती। कई बार तुम्हें अंदर से पता ही होता है कि नहीं, मैं करूँगा नहीं। ऐसा बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट। कल मैं यही बात कह रहा था, गौतम बुद्ध को मैं इतना प्रेम करता हूँ तो वो कारण है। उन्होंने कई उदाहरण दिखाए कि एक जीवन है, एक परम जीवन है। और ये बहुत महत्व की घटना थी, क्योंकि वो अपने इस जन्म के पहले ही ज्ञान को उपलब्ध हो चुके थे, वो पूर्णता को उपलब्ध हो चुके थे। इस जन्म में जब वो आते हैं तो केवल एक लीला होती है, घटनाक्रम होता है। वो केवल दिखाने के लिए, टीचिंग के लिए कि ऐसा ऐसा होता है। तो उनको जब विषाद पकड़ता है तो वो किस नोट पर अपना घर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि घर छोड़ना चाहिए, लेकिन वो करके दिखाते हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है अपने परम जीवन को। राहुल का जन्म हो चुका है, अभी उन्होंने उसका चेहरा भी नहीं देखा,
दूसरा या तीसरा दिन है, वो अपनी माँ की छाती में दुबका लेटा है, पीठ उनकी तरफ है। वो आते हैं, ठिठकते हैं, उनका एक बार मन होता है कि इसका चेहरा तो देख लें बच्चे का। फिर अचानक उनके अंदर एक लहर उठती है कि क्या देखना चेहरा, अगर ये मृत्यु, ये बुढ़ापा इसको भी पकड़ेगा, जैसे अभी अभी मैंने देखी है मृत्यु, जैसे मैंने अभी देखा है जीवन का मिटना, ये भी वैसे ही अगर होना है तो कौन से चेहरे, कौन से बच्चे, मुझे तो जानना है इसके पार। और वो लौट जाते हैं। कितने पिता ऐसे होंगे जिनका अभी अभी बच्चा जन्मा हो और उसका चेहरा भी न देखा हो उन्होंने, और वो वापस लौट जाएं अपनी खोज में। ये बात तुम समझो कितनी कितनी बारूद उनके अंदर डाल दी होगी इस बात में। आत्म खोज में अगर वो 6 साल में बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, लोग 600 जन्म तक भटकते रहते हैं, लेकिन वो 6 साल, मात्र 6 साल, तो ये इंटेंसिटी, ये उनके अंदर एक बारूद दे देती है, गहरा विस्फोटक, और वो भटकते हैं। 6 साल के अंदर उनको ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है बुद्धत्व की। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी सुंदर पत्नी, ये सब। तो भारत में जो सन्यास की परंपरा थी, इसके गहरे अर्थ थे। उसको बाद में सुपरस्टिशन बना लिया गया, अंधविश्वास में बदल दिया गया, लोगों ने पलायन, एस्केपिज्म का सहारा बना लिया। लेकिन तुम देखो उसके कुछ सूत्र थे कि जब साधक निकलता था तो वो कितनी बड़ी घोषणा करता था, अल्टीमेट डिक्लेरेशन, कि अपने आत्म की खोज के लिए, परम की खोज के लिए मैंने सब किनारे रख दिया है। तो ये बात ही धक्का बन जाती थी। और गौतम बुद्ध के जीवन में होता क्या है कि जब इतना बड़ा धक्का, और उस बच्चे को, उस पत्नी को भी इस बात का एहसास कि जो व्यक्ति लौटा है उसकी संकल्प की शक्ति धरती से आसमान तक फैली हुई, इतना बड़ा संकल्प नहीं देखा गया कभी। तो यही घटना है कि जैसे वो वापस लौटते हैं 6 वर्ष के बाद, यशोधरा भी संन्यास लेती है, राहुल भी संन्यास लेता है, और यशोधरा भी बुद्धत्व को उपलब्ध होती है और राहुल भी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। आजकल बहुत सारे बाबा लोग अपने बगल में अपनी पत्नियों को बिठा लेते हैं क्योंकि घर का झगड़ा बचाना चाहते हैं। टीवी पे मैं अक्सर देखता हूं। तो ऐसा नहीं कि उनकी पत्नियां बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई हैं। इतिहास में कभी कभी ऐसी घटना होती है कि घर के सारे लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएं। इतिहास में बहुत ही दुर्लभ ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन ये इंटेंसिटी ये है कि तुम अपने प्राणों को एक दिशा में चैनलाइज कर देते हो। अब सवाल यह है कि तुम करोगे क्या या क्या नहीं करोगे, ये उतना बड़ा विषय नहीं होता है। तुम्हारी भावदशा बहुत बड़ी होती, तुम्हारी तैयारी बहुत बड़ी होती है। संन्यास के अंदर यही एक सूत्र था। ऐसा नहीं था कि तुम्हें ये सब छोड़ना या त्यागना है, लेकिन अगर कभी ऐसा बिंदु आ जाए तो तुम क्या चुनाव करोगे, वहीं पर सारी बात तय हो जाती है। खैर, इसमें घबराने की बात नहीं है, तुम वही पाते हो जो तुम पाना चाहते हो। मुझसे पूछा गया कि कुनकुने होने से आगे कैसे बढ़े, तो वो एक ही तरीका है, इतनी इंटेंसिटी कि मैं इस पार जाऊंगा या उस पार जाऊंगा। जीसस के जीवन का उदाहरण है। वो एक व्यक्ति नदी में जाल फेंक रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, तो कहते हैं जीसस आते हैं, ठहरते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, पूछते हैं कब तक ऐसे ही जाल फेंकोगे। बातों में कई मीनिंग है। जब स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज बताई जाती हैं तो उनकी मल्टी लेयर्ड मीनिंग्स होती हैं। तो जीसस पूछते हैं कब तक ऐसे ही जाल फेंकोगे, तो पलटता है और नीचे से ऊपर तक जीसस को देखता है। उसको एक ऐसी डिविनिटी, ऐसी भगवत्ता, ऐसी उपस्थिति दिखाई देती जिसे उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उन आंखों में एक ऐसी ऑथेंटिसिटी दिखाई देती, ऐसी प्रामाणिकता, कि वहीं वो ठहर जाता है, जाल
वहीं से खींच लेता है, वहीं छोड़ देता है और जीसस से कहता है कि क्या करना है। जीसस कहते हैं मेरे साथ आओ। वो चल देता है। ऐतिहासिक घटना है। नगर के बाहर वो पहुंच रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। तो थोड़ी देर ठहरता है, आंखें बंद करता है और फिर जीसस के साथ नगर से बाहर चल देता है। जीसस उससे पूछते हैं कि तुम्हें सूचना मिली तुम्हारे पिता का निधन हो गया, तुम वापस नहीं गए? उसने कहा कि आप ही मुझसे पूछते हैं, अभी अभी आपने कहा कब तक जाल फेंकोगे? मैंने तो जाल डाला, छोड़ा, अब मैं उसे दोबारा उठाने वाला नहीं। जिसे जाना था वो जा चुका, मुझे क्या करना है? मेरे जाने से क्या होना है? मैं जाऊंगा, पिता तो जा ही चुके हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जब मैं जाऊं इससे पहले कम से कम मैं उस अवस्था को जान लूं जिसकी झलक मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। उस मृत्यु के पार के अनुभव को कम से कम मैं जान लूं। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि अपनी भावदशा की अल्टीमेट गहराई। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तुम देखते हो थोड़े ही समय बाद वो बातें महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। कभी तुम्हारे लिए कार महत्वपूर्ण है, फिर कुछ दिनों बाद वो नहीं रह जाती। कभी तुम्हारे लिए घर महत्वपूर्ण है, फिर वो नहीं रह जाता। आज तुम किसी से बहुत प्रेम कर रहे हो, कल को स्विच ऑफ हो जाता है, प्रेम चला जाता है, अब वो व्यक्ति तुम्हारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। मैं बहुत सारे ऐसे प्रेमियों को जानता हूं, जब वो प्रेम में होते हैं तो दीवाने होते हैं, और जो प्रेम जा चुका होता है एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। जिन लोगों के तलाक हो जाते हैं उनकी हालत क्या होती है तुम देखो। वही उन बातों को लेके घर में कितना तनाव मचाएं, उसके बाद एक दूसरे की फिक्र नहीं। तो क्या तुम व्यक्ति की फिक्र कर रहे हो या व्यक्ति के माध्यम से किसी अपनी ही भावना की या अपनी ही किसी स्वार्थ पूर्ति की पुष्टि कर रहे हो, उसको ही पोषण दे रहे हो? उपनिषद कहते हैं कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। हर व्यक्ति दूसरों के माध्यम से अपने आप से ही प्रेम करता है। सच है या नहीं? दूसरों के माध्यम से हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं। और अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो सबसे बड़ा प्रेम है कि हम अपने जीवन की जो परम अनुभूति है उसको जानें। तब शायद दूसरों से भी हम प्रेम कर पाएंगे कि हम उन्हें वो दे सकें, उनके साथ वो बांट सकें।